परम श्रद्धेय युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी एवं चतुर्विध धर्म संघ का श्री जैन विद्या प्रसारक मंडल के सभी पदाधिकारी, ट्रस्टीगण, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आज का दिन कैसा हो, सोने से भी महंगा हो। गुरुदेव की वाणी, आध्यात्मिक वाणी सुनिए। संति संति करे लोहे पत्तो गई मनुत्तर। जैन शास्त्र 10वें आदियम में कहा गया है, विवत्ति अविनीयस्य संपत्ति विनियस्य दस्येयम दुह ओ नायक सिक्खम से अधिगच्छ। शास्त्र की वाणी है कि जो अविनीत होता है, उद्दंड होता है, उसको विपत्ति मिलती है, और जो विनीत होता है उसे संपत्ति मिलती है। ये दोनों बातें जिसको ज्ञात हो जाती है वह व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और आज जितने विद्या संस्थान दुनिया में हैं, और जहां एक ही शहर में बहुत ज्यादा शिक्षा संस्थान हो, कितने विद्यार्थी पढ़ते हों, तो वहां विद्या का आदान प्रदान होना तो एक सामान्य बात भी है और अच्छी बात भी है। विद्या के साथ, शिक्षा के साथ वो एक अध्यात्म विद्या, धर्म विद्या और संस्कार अच्छे आ सके विद्यार्थियों में, ऐसा प्रयास भी चलते रहना चाहिए। विद्या है और साथ में विनय है, तो मानो विद्या का आभूषण विनय होता है। संस्कृत का सूक्त है, विद्या विनयेन शोभते। विनय से विद्या शोभित होती है। विद्या है, साथ में घमंड बहुत आ गया, अहंकार आ गया, तो विद्या की शोभा में कमी हो सकती है। और जहां विद्या के साथ विनय है, अच्छे संस्कार हैं, वह व्यक्ति भी शोभित हो जाता है जिसके पास विद्या और अच्छे संस्कार दोनों का योग होता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी जो इधर पधारे हुए हैं, बताया गया 56 वर्ष पहले पधारे थे, और 14 × 4 करके 56 वर्ष। खैर, गुरुदेव तुलसी का इधर पधारे थे, साउथ में पधारे थे, दक्षिण भारत की यात्रा की थी, और भी जगह जगह गुरुदेव तुलसी का पधारना हुआ। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी अपने मुनि काल में और फिर आचार्य काल में भी महाराष्ट्र में पधारे थे। तो आचार्य श्री तुलसी के समय एक विद्या जगत के लिए प्रोग्राम शुरू हुआ हमारे यहाँ, जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग, यानी विद्यार्थियों में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये बौद्धिक विकास होना बहुत अच्छा है। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास भी मान लें बहुत जरूरी होता है, बच्चों को विद्यार्थियों में होना अपेक्षित होता है। तीसरा विकास मेंटल डेवलपमेंट, और चौथा इमोशनल डेवलपमेंट, विद्यार्थियों में मानसिक विकास भी हो, भावात्मक विकास भी हो। IQ का महत्व है, तो EQ, इमोशनल क्वोशेंट, वह भी विकसित होना चाहिए। तो अगर बुद्धि है, शिक्षा है, ज्ञान है, साथ में इमोशनल प्योरिटी, भावात्मक शुद्धता भी होती है, तो बुद्धि का, ज्ञान का उपयोग भी बढ़िया हो सकता है।
बुद्धि के साथ भावात्मक शुद्धि नहीं होती है तो बुद्धि का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसलिए बुद्धि का आदमी अच्छा उपयोग करे। बुद्धि का होना, ज्ञान का होना भी एक अपने आप में विशेष बात होती है कि बुद्धि से कैसे कई बार समस्या का समाधान भी, कोई भीतर से ऐसी स्फुरना हो, बात बुद्धि आए, बात दिमाग में आई तो समस्या का समाधान हो सकता है। एक बार एक बड़ा परिवार था तो सेठ साहब का देहांत हो गया। तो देहांत के बाद में उनके कागजात पत्रों को देखा गया कि सेठ साहब का कोई लिखा हुआ हो, किसको क्या देना करना, तो पत्रों को देखा गया तो एक दो पत्रों में सारी व्यवस्था लिखी हुई थी कि मेरे बाद में उसको यह देना, उसको यह देना, वो उसको मिल जाए। ऐसी बहुत सी बातें थी। एक बात लिखी हुई थी कि मेरे पास घोड़े कई हैं, तो मेरी मृत्यु के बाद जब ये व्यवस्था हो सारे सामान देने की, तो जितने घोड़े उस समय हमारे पास हों उनमें से आधे घोड़े तो सेठानी को दे दिए जाए, बाकी जो आधे घोड़े बचे उनमें से आधे मेरे एक बेटे को, शेष दो भतीजे हैं उनमें बांट दिए जाए। दो भी कैसे? तो घोड़ों की गिनती की गई, घोड़े कुल हैं कितने, तो वो घुड़साला फिर सब घोड़ों को गिनती की। अभी आज की डेट में 19 घोड़े, 19 घोड़े हैं। तो ठीक है 19 हैं, तो सेठ साहब का लिखा हुआ आधे घोड़े तो सेठानी जी को देना। तो 19 के आधे करो, 19 के आधे कितने? 19 तो 9.5 होते हैं 19 के आधे। तो एक घोड़ी के 2 टुकड़े तो कैसे करेंगे ना? कई लोग बोले साहब जैसा लिखा है वैसा ही करना पड़ेगा, जैसा लिखा वैसा ही करो, तो बराबर आधा करो। तो अब 9.5 तो हो कैसे? 18 होते तो 9 हो जाते, 20 होते 10, 19 खाते तो हो कैसे? जो आपस में बहस चल रही थी। बुद्धि है तो बहस भी आदमी कर सकता है। एक बच्चा पड़ोस के घर का वो वहां खड़ा था, अच्छा समझदार बच्चा था, स्कूल में पढ़ने वाला, सारी बात को समझा कि ये घोड़े को लेकर के एक घोड़े की वो आधा कैसे करे, समस्या है। वो बच्चा बोला कि देखिए जी एक बात बताऊं, आपके सेठ साहब का एक घोड़ा तो हमारे घर में है, एक घोड़ा तो हमारे घर में बंधा हुआ है, आपके इस परिवार का सेठ साहब का, वो घोड़ा के आप गिनती में ले लो, फिर हम ठीक कर दो। तो कहा 19 और 1 मिला दो तो 20 हो गए, अब आधा करो, 10 घोड़े सेठानी जी के नाम कर दो। ठीक हो गए ऐसा। फिर आधे एक बेटा है, बेटे को देना, तो 10 के आधे 5, तो 5 घोड़े सेठ साहब के बेटे को दे दो। पीछे के 2 भतीजों में बांटना, तो 5 और 5 की वही समस्या फिर आ गई कि 5 के आधे आधे कैसे करेंगे, 2.5 तो कैसे करेंगे। वो वापिस वही समस्या जो 19 में थी वो समस्या यहाँ आ गई। वो बच्चा वही खड़ा था, बच्चा बोला देखो अंकल जी हमारा वाला घोड़ा हमको वापिस दे दो, वो घोड़ा वापिस हमारा ही, हमारे पास छोड़ दो, पीछे बचे 4, 2 घोड़े बांट दो। एक घोड़े की समस्या को बच्चे ने एक अपना हल दे दिया। तो यो बुद्धि होती है तो समस्या का समाधान भी हो सकता है और बुद्धि से समस्या को पैदा भी किया जा सकता है। तो आज यहाँ इस विद्या संस्थान में और बताया गया गुरुदेव तुलसी यहाँ आते तुलसी जैसा सुना के पधारे हुए हैं। तो जहाँ जैन धर्म का मैंने देखा तीर्थंकरों के नाम लिखे हुए थे, वहां तीर्थंकरों के जैन धर्म का प्रभाव था। वो उधर वो तो एक जैनत्व का प्रभाव, तो जैन समाज से, जैन धर्म से जो जुड़ा हुआ संस्थान, जैसा नवकार मंत्र है ऐसे प्रभाव रहे और पर्यूषण आए, अनुकूलता हो। तो पर्यूषण में कोई बच्चों को भी जैन धर्म के 7 दिन, पर्यूषण के 8 दिन मान लो, आधा घंटा 20 मिनट कोई एक सारे बच्चों के बीच में
कोई जैन धर्म के बारे में आपके विधान विधि व्यवस्था अनुकूल बैठ जाए तो पर्यूषण में आधा घंटा का कोई प्रार्थना सभा के बाद जैसा भी कि जैनिज्म क्या है, भगवान महावीर क्या, अनेकांत क्या, अहिंसा क्या, ऐसे जो जैनिक पुनर्जन्मवाद, आत्मवाद, कर्मों का क्या सिद्धांत, वो ऐसे जो जैनिज्म के सिद्धांत हैं उनकी जानकारी बच्चों को मिले। पर्यूषण क्या चीज है, संवत्सरी क्या चीज है, मैत्री का पर्व, पर्यूषण संवत्सरी क्षमा का पर्व, मैत्री का पर्व, तो ये सारी शिक्षाएं भी बच्चों को मिल जाए और जैन धर्म के बारे में कुछ जानकारियां भी मिल जाए। तो चूंकि तो जैन धर्म से जुड़ा तो वो अनुकूलता नियम विधि में कोई दिक्कत न हो, तो ऐसे मौके पर कि बच्चों को भी जैन धर्म की जानकारियां मिले। अच्छी अच्छी कितनी बातें आज जैन धर्म का अहिंसा की बात है, नॉन वेज न खाने की बात है। अब बच्चे हैं अब उनमें यह संस्कार भी, जैन अजैन कोई भी हैं तो नॉन वेज, यही नहीं कहीं भी जाओ कहीं भी रहो जिंदगी में नॉन वेज से बचना चाहिए। और भी अपने काम में नैतिकता, ईमानदारी, जहां तक हो सके चोरी झूठ इन चीजों से बचना, ये अच्छे संस्कार बच्चों में आते हैं तो उनका जीवन अच्छा बने, उनकी आत्मा का भला हो, कल्याण हो। तो ऐसे एक ये विद्या संस्थान बहुत अच्छा लगा, यहाँ आकर के देखा जैन धर्म से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ आना हुआ और यहाँ खूब अच्छा अपना बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, बच्चों में ज्ञान का अच्छा विकास हो। तो जो भी शिक्षक आदि हैं, शिक्षक तो निर्माता हैं, वे बच्चों के जीवन के मानो निर्माता, तो वे बच्चों को ज्ञान और अच्छे संस्कार, और संचालक मंडल जो संचालक मैनेजमेंट वो भी खूब अच्छे ढंग से अपने जैनिज्म और भी अच्छे संस्कार बच्चों में आए, ऐसा प्रयास होता रहे। खूब अच्छा। आचार्य भगवान, जिस बात को आपने दोहराया, यहाँ के कार्यक्रम की नए रोज की शुरुआत दादा है ना, तो उनको तो छुट्टी मिलने से वो कोई पर्यूषण का तो लाभ उठाने वाले कोई है नहीं, उनको तो मौज होगी, छुट्टी होगी और छुट्टी होगी। तो एक चिंतन तो हमारा यह सुझाव है, अगर आपको ठीक लगे ना तो छुट्टी न दे करके बच्चे बड़े स्कूल में आए, उनको 8 दिन थोड़ी जैनिज्म की जानकारी दी जाए। छुट्टी होने से घर चले गए, वो कौन तो पर्यूषण को कितना मनाएगा, वो तो छुट्टी में चले गए। तो यहाँ आएंगे तो 8 दिन उनको आधा घंटा या जैनिज्म को बारे में जानकारी, तो छुट्टी देने की अपेक्षा उनको यहाँ पर वो शिक्षण दिया जाए, आपको जैसा ठीक है। दूसरी बात एक और है मेरी, नौकार मंत्र की बात आपने की, नौकार मंत्र तो बढ़िया है ही है, एक गीत है वो नौकार मंत्र पर एक गीत है, वो मैं आपको थोड़ा मैं गा के बताऊं, आपको कैसा लगे वो गीत कभी आपके काम आ सके, गीत आप सुनने का। नौकार मंत्र पर वो गीत है, श्रद्धा विनय समेत नमो अरहंतां प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंतां आध्यात्मिक पथ के अधिनेता गीत राग प्रभु विश्व विजेता शरद चंद्र सम श्वेत नमो अरहंतां प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहंतां अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धानम् अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धानम् प्राञ्जल
प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् धर्म संघ के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयरियाणम् शासन में समवेत नमो आयरियाणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल सम जीवन अविकृत सम संयम समुपेत नमो वत्सायाणम् सम संयम समुपेत नमो वत्सायाणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् आत्म साधनालीन अनवरत विषय वासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकेत नमो सब साहूणम् तुलसी है अनिकेत नमो सब साहूणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् श्रद्धा विनय समेत नमो अरहन्ताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वत्सायाणम् नमो लोवे सब साहूणम्।